नमस्कार साथियों। फ्रेंड्स, देखो, कॉमन एरर से संबंधित लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने ये जाना कि एरर में जो एरर का पार्ट है उसमें कौन कौन से टॉपिक की एरर आती है। तो हमारे जो टॉपिक हैं वो हमारे कंटिन्यू चल ही रहे हैं। हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह की एरर इन प्रश्नों में है। ध्यान देना, यहाँ फाइंड द एरर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये हमारा प्रश्न है। इस तरह से प्रश्न लिखा हुआ आता है कि फाइंड द एरर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जो निम्नलिखित वाक्य हैं उनमें जो एरर है उसको ढूंढिए। ध्यान देना, पहला प्रश्न ले लें हम। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। वॉट एवर लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द बोतल वॉज ड्रंक बाई योर कैट और नो एरर। यहाँ देखो अलग अलग पार्ट हैं, ए, यहाँ पर बी, ये सी और ये डी। तो इस तरह से ये अलग अलग पार्ट है। अब यहाँ कौन से पार्ट में एरर है ये हमें समझना है। तो पहले प्रश्न की बात करें, देखिए कि वॉट एवर, जो कुछ भी, लिटिल आ रहा है यहाँ, मिल्क लेफ्ट इन द बोतल, बोतल में शेष बचा है, वाज ड्रंक, उसको पी लिया गया तुम्हारी बिल्ली के द्वारा। अब यहाँ देखो एक बात आप ध्यान देना, शुरुआत में ये सेक्शन में ही देखें कि व्हाट एवर लिटिल, आप देखिए लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, ध्यान देना, आ लिटिल और द लिटिल। डिटरमिनर के टॉपिक में हम पढ़ेंगे इस बात को कि लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल का प्रयोग कहाँ करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के साथ। किसके साथ? अनकाउंटेबल नाउन के साथ। इसी तरह से एक सीरीज इसकी होती है, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं हम काउंटेबल नाउन के साथ, और ये आते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। पहली बात तो ये याद रखें। दूसरा, यहाँ देखिए, अगर नेगेटिव अर्थ है किसी चीज़ का बिल्कुल ना होना, जीरो के बराबर, नहीं के बराबर होना, नेगेटिव अर्थ ये दोनों देते हैं, लिटिल और फ्यू। लिटिल नेगेटिव अर्थ किस में देगा? अनकाउंटेबल में। फ्यू नेगेटिव अर्थ किस में देगा? काउंटेबल में। ये दोनों तो नेगेटिव अर्थ देते हैं। आ लिटिल और आ फ्यू ये दोनों कुछ होने का अर्थ देते हैं। इन दोनों में कुछ होने का अर्थ आता है, और द लिटिल और द फ्यू विशेष कुछ होता है। इनकी विशेष कुछ का मतलब जो कुछ भी है वो है। किसमें अर्थ आएगा? लिटिल और फ्यू में, द फ्यू में। द लिटिल और द फ्यू में किसका अर्थ आएगा? जो कुछ भी है वह सब। और आ लिटिल और अ फ्यू में किसका अर्थ आएगा? कुछ का। और लिटिल और अ फ्यू में अर्थ किसका आएगा? कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव देते हैं, ये नेगेटिव सेंस देते हैं। तो ध्यान देना इस बात पर। यहाँ पर जब दूध है ही नहीं बोतल में तो बिल्ली ने क्या पिया? इसलिए यहाँ कुछ दूध होगा, कुछ दूध होगा, लेकिन मिल्क लेफ्ट इन द बोतल, जो कुछ भी बचा है, तो जो कुछ भी शेष है वह सब। अगर इस तरह का कहीं अर्थ आता है तो लिटिल के साथ क्या लगेगा? द लिटिल। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो है उसमें क्या एरर बन जाएगी? फर्स्ट में हमारी एरर बन जाएगी, देखो पहले में आंसर हमारा हो जाएगा ए। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें जो केवल लिटिल आ रहा है, हमें जो लिटिल आ रहा है उसके साथ क्या लगाना है? द लिटिल लगाना है। क्यों लगाना है ये आपकी समझ में आया होगा, क्योंकि जो दूध बोतल में शेष बचा था उसको बिल्ली ने पिया, तो जो कुछ है शेष सब कुछ, उस अर्थ में हम क्या लगाएंगे? यहाँ देखो मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक, इस वजह से यहाँ क्या आना चाहिए? द लिटिल आना चाहिए। तो पहले में हमारे कौन से में एरर हो गई? ए पार्ट में एरर हो गई। दूसरे प्रश्न की बात करें, द मैन इज द ओनली लिविंग क्रिएचर। लिविंग क्रिएचर मतलब जीवित प्राणी। आदमी ही केवल जीवित प्राणी है दैट कैन स्पीक एंड स्माइल, जो कि बोल सकता है और मुस्कुरा सकता है। अब यहाँ देखो आदमी की बात चल रही है, तो आदमी कौन सा? जितने भी संसार में सभी मानव है उन सब की बात चल रही है। तो एक बात याद रखना आप कि अगर मेन का अर्थ यदि सभी के अर्थ में आ रहा है तो उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ये याद रखें आप।
जब मेन का प्रयोग पूरी मानव जाति के लिए आ रहा है, ठीक है, अगर पूरी मानव जाति को मेन व्यक्त कर रहा है। यहाँ देखो मानव जाति ऐसी है, संसार में एक जीवित प्राणी है जो किस बोल सकती है और मुस्कुरा सकती है, तो पूरी मानव जाति को व्यक्त कर रहा है, इसलिए इसके साथ द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो दूसरे में भी इनर पार्ट हमारा हो गया ए। तो यहाँ यदि आप लिख रहे हैं तो नोट डाल के लिख देंगे कि जब मेन पूरी मानव जाति को व्यक्त करता है तो उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, इसलिए यहाँ एरर पार्ट कौन सा बना, द मेन। तो आंसर, करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ए। ठीक है, दूसरे प्रश्न, तीसरे प्रश्न में देखें, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत अधिक विद्यार्थी। बी में क्या आ रहा है, हैज अप्लाइड फॉर द जॉब इन द आर्मी, आर्मी में इस नौकरी के लिए बहुत से विद्यार्थियों ने आवेदन किया। अब यहाँ देखो सब्जेक्ट कौन है, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, तो सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है हैज, जबकि हैज किस में आता है, हैज सिंगुलर है। तो यहाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम क्या है कि सब्जेक्ट जब प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए। तो यहाँ प्लूरल वर्ब में क्या आना आएगा, बताओ, हैज की जगह पर आ जाएगा है। तो हमारा प्लूरल क्या बन गया, हैज की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ हैज की जगह हैव आएगा। ठीक है, बाकी तो सब सही है। तो एरर पार्ट हमारा कौन सा बन गया, इसमें देखिए बी। तो तीसरे में एरर कौन से में हो जाएगी, तीसरे का आंसर हो जाएगा बी। बात समझ रहे, क्योंकि यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ भी प्लूरल आना चाहिए। तो इसमें देखो, इसमें और इसमें तो, यहाँ इसमें और इसमें तो आर्टिकल की एरर थी, और यहाँ पर किसकी एरर आ गई, वर्ब की एरर कह सकते हैं इसको हम, या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर कह सकते हैं, दोनों है। अब देखिए तीसरे प्रश्न पे आ जाए, तीसरा हो गया। चौथे प्रश्न की बात करें, बैड न्यूज ऑलवेज ट्रेवल फास्ट, जो बुरे समाचार होते हैं वो तेजी से फैलते हैं। तो बैड न्यूज, ध्यान देना इस न्यूज को, बहुत से बच्चे प्लूरल समझ रहे हैं, ये सिंगुलर है, क्योंकि न्यूज जो है ये एक वर्ड है, इसका मतलब समाचार। तो यहाँ पर बैड न्यूज, अब ये सिंगुलर हो गया। ऑलवेज हमेशा, ट्रेवल, ट्रेवल आ रहा है तो ध्यान रखना ट्रेवल कौन सी फॉर्म आ रही है, V1, तो V1 आ रही है यहाँ, जबकि ये है V1 का जो मूल रूप होता है वो कैसा होता है, प्लूरल, प्लूरल फॉर्म में है ये, और ये है सिंगुलर, तो यहाँ पर सिंगुलर आना चाहिए। तो हमारा एरर पार्ट कौन सा बन गया, सी, कौन से में, चौथे में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रेवल की जगह आ जाएगा ट्रेवल्स, ट्रेवल की जगह क्या आ जाएगा, ट्रेवल्स। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, वन ऑफ माई फ्रेंड केम रनिंग टू मी एंड गेव मी दिस गुड न्यूज। मेरे, देखो यहाँ आ रहा है फ्रेंड और वन ऑफ, मेरे मित्र में से एक, मेरे मित्रों में से एक, ध्यान देना इस बात पर, मेरे मित्रों में से एक। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, फ्रेंड्स आना चाहिए। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों में से एक, केम रनिंग टू मी, मेरे पास दौड़ कर आया और मुझे ये अच्छा समाचार सुनाया। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, फ्रेंड्स आना चाहिए। तो 5वें में किसकी एरर हो जाएगी, 5वें में यहाँ पर नाउन की एरर है। ठीक है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स आना चाहिए यहाँ पर। ठीक, तो इसमें करेक्ट आंसर फ्रेंड का क्या कर देंगे हम, फ्रेंड्स कर देंगे। ठीक है, बात को समझें। अगर इसमें कोई किसी प्रश्न में दिक्कत है तो आप कमेंट्स करके बताएं। नेक्स्ट देखिए, सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन हर, इसमें नो एरर, समझ लें सीता है मोर ब्यूटीफुल, अधिक सुंदर, देन हर। एक नियम आप यदि चाहें तो लिख लें कि कंपैरेटिव डिग्री में जब देन आ रहा है तो देन के बाद हमेशा जो प्रोनाउन हम लगाएंगे वो नॉमिनेटिव केस में होगा। कौन सी केस में होगा, नॉमिनेटिव केस में, अर्थात कर्ता कारक होगा। जब हम देन के बाद प्रोनाउन लगाएंगे तो कर्ता कारक फॉर्म में आएगा। तो यहाँ देखें कर्ता कारक फॉर्म हर की क्या होती है,
सी। ध्यान देना, जैसे प्रोनाउन आपने पढ़े होंगे, जैसे हम कहें आई माई मी, वी अवर अस, यू योर यू, सी हर हर, सी हर हर। ध्यान देना, ये कर्ता कारक फॉर्म है, ये संबंध कारक है और ये कर्म कारक है। इनको नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, इनको पसेसिव केस बोलते हैं और इनको ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। पूरी हम डिटेल पढ़ेंगे इनको आगे। तो नॉमिनेटिव फॉर्म आएगी कहाँ, देन के बाद। तो यहाँ पर देन के बाद हर आ रहा है, तो ये एरर हो गई। क्या आएगा यहाँ, सी। तो छठवें में आप क्या लगा देंगे, सी। हर की जगह हर को किस में रिप्लेस कर देंगे, सी में। ठीक है, ये हमारे 6 प्रश्न हो गए। 7वें प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, माई सेल्फ एंड हरी विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन मंडे। माई सेल्फ एंड हरी, पहले पर ही आ जाए। माई सेल्फ कौन सा प्रोनाउन है यहाँ, माई सेल्फ यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, और ये आप नोट लगा के लिख लें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनते। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी किस में नहीं आते, नॉमिनेटिव केस में नहीं आते, सब्जेक्टिव केस में नहीं आते। तो माई सेल्फ नहीं आएगा, इसका सब्जेक्टिव आएगा। तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, तो पहली बात तो ये वो एरर हो गया इसमें ए। यदि हम इसको करेक्ट करें तो माई सेल्फ का सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, आई, क्योंकि आई का रिफ्लेक्सिव है ये। ठीक है, प्रोनाउन में पढ़ेंगे इसको हम पार्ट ऑफ स्पीच में, आई। अब यहाँ देखो आई एंड हरी, तो ये थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, इसलिए हम इसको कैसे कर दें, नाम को पहले लिख दें, हरी एंड आई। ठीक है, नाम को पहले लिख दें, हरी एंड आई, इसलिए ये यहाँ पर इस तरह से होगा, बाकी पूरा सही है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, अ प्राइस ऑफ दिस कार इज, इस कार की कीमत है कैसी, हायर देन दैट ऑफ योर कार, तुम्हारी कार से ज़्यादा। यहाँ देखो डिग्री का नियम है, दैट ऑफ इस तरह से लगाते हैं, आगे पढ़ेंगे हम। तो यहाँ प्राइस ऑफ दिस कार, इस कार की कीमत, एक नियम आप समझ लें कि एक नाउन आ रहा है, उसके बाद ऑफ आ रहा है और फिर दूसरा नाउन आ रहा है। कहने का मतलब एक विशेष कंडीशन में जब 2 नाउन ऑफ से जुड़े होते हैं तो पहली नाउन के साथ क्या लगाते हैं हम, द आर्टिकल लगाते हैं। द प्राइस ऑफ दिस कार, इस कार की कीमत, क्योंकि ये विशेष हो गई। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ जुड़े होते हैं तो क्या लगाते हैं हम, द आर्टिकल। तो हमारा एरर पार्ट कौन सा हो गया, ए। तो आप देखिए पहले में इसमें हमारी यहाँ पर किसकी एरर है, आर्टिकल की एरर है दोनों में। यहाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर है, यहाँ देखिए वर्ब की एरर है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कह सकते हैं इसको। इसमें देखो नाउन की एरर हो गई, इसमें आप देखिए प्रोनाउन की एरर हो गई। यहाँ इसको आप देखें, इसमें भी प्रोनाउन की एरर हो गई, और इसको देखें तो यहाँ आर्टिकल की एरर हो गई। तो आज हमने यहाँ देखो आर्टिकल की एरर को देखा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर को देखा, यहाँ पर वर्ब की एरर भी आ रही है, और नाउन की एरर भी हमने देखी, और प्रोनाउन की एरर भी देखी। तो जो कल हमने सिलेबस, जो लास्ट वीडियो में सिलेबस डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन में, उसमें आप देखना कि सभी पार्ट हैं जिनकी एरर हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से ये हैं, थोड़ा सा आप ध्यान लगाएंगे तो ये बहुत अच्छा समझ में आएगा। यदि आपने लास्ट वीडियो देखे हैं उनको देखें, आर्टिकल की वीडियो देखें, क्योंकि उसमें सारी चीज़ मैं डिटेल में कराने वाला हूँ। या तो केवल हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जिससे हमें ये पता लगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये याद रखें कि पटवारी की जो तैयारी बच्चे कर रहे हैं उनके लिए एरर पार्ट इसी तरह से बनता है। ठीक है, एसएससी में एरर पार्ट इसी तरह से बनता है, एनडीए में एरर पार्ट इसी तरह से बनता है। ठीक है, जहाँ भी जिस, अभी तो ये लेटेस्ट सिलेबस में आपके में है, तो जहाँ भी एरर के क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह से हमें डिस्कस करने होते हैं। तो आप ये देखें, वीडियो को बार बार देखें, समझें। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है इसमें तो कमेंट्स करके बताएं, प्रश्न पूछें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।